इंडिया अभी तेजी से डेवलप हो रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देखते होंगे कि हर चीज डिजिटलाइज्ड हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अभी बहुत विकास होना बाकी है, अभी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। हाय, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और इंडिया की इकोनॉमी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज में हो चुका है। इंडिया अभी तेजी से डेवलप हो रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है और कुछ सालों में हम लोग डेवलप भी हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग विजन, दूरदृष्टि रखेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में इंडिया में कितने सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे। ऑलरेडी आ रहे हैं, चाहे वो FDI के थ्रू हो, चाहे FII, FPI, किसी भी तरीके से विदेशी लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने आएंगे और हमारे खुद के लोग भी। लेकिन जो समस्या है वो कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है फाइनेंशियल इलिटरेसी की। जो हम लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम है उसकी बहुत सारी कमियां रही हैं। जो अंग्रेजों के समय में उनके अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगा, जो काम वो यहाँ के लोगों से लेना चाहते थे, उसी हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया। बाद में उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए, बट उस लेवल पे बदलाव नहीं किया गया कि जिससे हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। और अब तो बहुत ज़्यादा जरूरत इस चीज़ की हो चुकी है क्योंकि आबादी देश की इतनी ज़्यादा है। अगर एजुकेशन लेवल पे उचित सुधार नहीं किए गए तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में हमें पीछे रहना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ सुधार करने की कोशिश इसमें जरूर की गई है, लेकिन फिर भी आज तक आपने देखा होगा कि आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें से जितने भी सब्जेक्ट आपने कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े, उनमें से कितने आपके रियल लाइफ में काम आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी लाइफ में काम आती है, पैसा, कि पैसा कैसे बनेगा, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कैसे पैसे का मैनेजमेंट किया जाए, कैसे पैसा बचाया जाए। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आज तक मेन स्ट्रीम में जगह नहीं दी गई। जब आप पढ़ लिख कर, ग्रेजुएशन करके या कोई और डिग्री लेकर कोई जॉब या कोई अपना काम धंधा शुरू करते हैं तो मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, सेविंग, कैसे मनी को आप ग्रो कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के मामले में आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। बस आपके पास इस मामले में कुछ होता है तो आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया गया ज्ञान, या यूं कहिए कि समाज के द्वारा दिया गया ज्ञान, जैसे कि बचत करनी चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए, कोई FD खुलवा लो, कोई RD खुलवा लो, PPF अकाउंट खुलवा लो, बस इतना ही कुछ पारंपरिक ज्ञान आपको मिल पाता था। और आजकल कुछ नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी जो बेसिक बातें होती हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कौन से बेटर होते हैं, किस तरीके से सेफ्टी एंड ग्रोथ का बैलेंस बनाया जाए, इन सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग अनजान होते हैं। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से जो 3-4% लोग हैं, इनमें से भी 90% लोग केवल तुक्के में स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। केवल 10-12% लोग ही सही तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इसीलिए जो बाकी पब्लिक है वो यहां आने से डरती है। तो इसका कारण स्टॉक मार्केट गलत नहीं है, इसका कारण है कि स्टॉक मार्केट के बारे में रियल एजुकेशन का अभाव है, या लोग सर्च नहीं कर पाते कि इस तरीके का कोर्स कहां से किया जाए, कैसे इस फील्ड में पढ़ाई करके CBE, NSE या BSc में जॉब भी प्राप्त की जा सकती है। तो कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आम पब्लिक को नहीं पता। तो इसके पीछे कारण क्या रहा? शिक्षा का अभाव। और लोग डरते हैं कि स्टॉक मार्केट तो गलत है, यहां पर बर्बादी होते हैं लोग। ये इसीलिए गलत है कि इस मार्केट के बारे में या कंप्लीट इंटायर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लोग अच्छे से अवेयर नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन के दौरान जो कुछ मैंने सीखा, जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बता पाऊं, ताकि आने वाले समय में आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, निवेश करके, देखिए निवेश एक अलग चीज है। आप जैसे FD में इन्वेस्ट करते हैं, RD में इन्वेस्ट करते हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है और वो बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने भी जाते हैं तो आप पहले पूछताछ करते हैं या सीधे जाके खरीद लेते हैं? उस प्रॉपर्टी के फ्यूचर को थोड़ा एनालाइज करके ही आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना। उसी तरह यहां पर जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं, उन शेयरों के बारे में, उन कंपनीज के बारे में थोड़ा एनालिसिस करके उन शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। और बहुत सारी तो ऐसी टॉप कंपनीज जो सालाना ऑन एन एवरेज 15 से 30% के बीच में रिटर्न देती रहती हैं। हालांकि ये रिटर्न फिक्स नहीं होता, हो सकता है 2-3 सालों तक रिटर्न कम रहे या नेगेटिव रहे और बाकी कुछ सालों में 30% से भी अबव रहे। तो एक एवरेज इनका जो निकल के आता है 10-20 साल का, वो 15 से 30% के बीच में आराम से निकल के आता है।
तो इनमें इन्वेस्ट करना काफी सेफ और फायदेमंद रहता है, क्योंकि आरडी और एफडी में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। यूं समझिए कि आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि जितना महंगाई बढ़ रही है उतना ही लगभग आपको वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो स्मॉल कैप में आती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं जो ज्यादा ग्रो करती हैं, जिनमें 50% या उससे भी ज्यादा तक आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है, कोई जुआ नहीं है ये एक एनालिसिस है। अब स्टॉक मार्केट में जो गंवाने वाला काम है वो कहां होता है? आंख बंद करके इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग में हाई रिस्क वाली जो चीजें होती हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट आपको सीखना चाहिए। इसके बारे में इतनी जानकारी तो कम से कम आपको होनी चाहिए कि कैसे शेयर्स खरीदे जाते हैं, कैसे थोड़ा बहुत एनालिसिस किया जाता है और कैसे उससे फायदा उठाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा फील्ड है। आने वाले टाइम में क्या होगा? अभी 3 से 4% लोग ही इस मार्केट में इंडिया में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। आगे क्या होगा? और ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। जो कंपनी अपने शेयर्स लेके आएंगी उनको काम करने के लिए पैसा मिलेगा उन शेयर्स के बदले। कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो जो लोग यहां पर काम कर रहे होंगे, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा ना। देश का फायदा तो होगा ही, लेकिन जो लोग चुपचाप आरडी एफडी बस पुरानी चीजों तक ही सीमित हैं, वो वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके ख्वाब हैं, तो कुछ एक कदम आगे आपको लेना पड़ेगा। जिंदगी में आनंद उठाना है तो थोड़ा बहुत पैसा इस तरीके से कमाया जा सकता है, और बिल्कुल सही तरीके से कमाया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं सीखो, पहले सीखो, समझो, फिर उसके बाद एक्शन लो। स्टॉक मार्केट के बारे में पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्टॉक मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट की जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, डीमैट अकाउंट वगैरह के बारे में मैंने एक बिल्कुल बेसिक वीडियो डाला था, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो लोग भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को समझ लें। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें आप स्टॉक मार्केट में कामकाज कैसे होता है, ट्रेड एंड वर्क कैसे होता है ये जानेंगे, कैश में कैसे काम करते हैं, फ्यूचर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज, इसमें जैसे ट्रेंड क्या होता है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि आर्बिट्रेज, वोलेटिलिटी, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऑप्शन चेन क्या होती है और कैसे इसे देखकर मार्केट को समझा जा सकता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ इन बातों को मैं आपको बताऊंगा। इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से और फ्री में कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।